तो आज हम दोस्त फुल एचडी में विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर पढ़ेंगे। मतलब देखिए, विलियमसन नाम के एक मामू थे, उन्होंने क्या किया, पहली बार ईथर बना दिया। तो विलियमसन ने ईथर बनाया, इसलिए बोले कि विलियमसन के द्वारा बनाया गया ईथर कैसे बनाएगा, केमिकल रिएक्शन करके। तो विलियमसन बोलता है कि जो मेरा टेक्निक है ना, वो इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मतलब ईथर को तैयार करने के लिए अच्छा तरीका है विलियमसन सिंथेसिस। पॉइंट नंबर 2 बोलता है इट इज द लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब देखो क्या बोलता है कि ईथर को तैयार करने के लिए लेबोरेटरी मेथड है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। अब देखो ये लेबोरेटरी मेथड क्या है, एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड, ये क्या होता है इंडस्ट्रियल मेथड। तो बहुत हम लोग का हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो बहुत बड़े पॉपुलेशन को खिलाने पिलाने के लिए बड़ा बड़ा मात्रा में हम लोग को प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है। तो लैब में तैयार करोगे तो तनी से तैयार होगा, और तुम इंडस्ट्री में तैयार करोगे बड़ा मात्रा में तैयार होगा। तो बड़ा मात्रा में कोई प्रोडक्ट को तैयार करेगा तो वह इंडस्ट्रियल मेथड कहलाएगा। और जब ईथर को तनी सुन बनाना हो तो लेबोरेटरी मेथड की मदद से, मतलब फैक्ट्री वाला, हाँ फैक्ट्री वाला। ज्यादा मात्रा में बनाना है तो इंडस्ट्री में बनाना, और तुमको प्रैक्टिकल करना है, केमिकल रिएक्शन कराना है तो लैब में कराना है। कहीं छोटा छोटा चीज लोगे ना, और मान तुमको रिएक्शन नहीं करना तो 1 ग्राम HCl थोड़ी ला के रखोगे, समझा। लैब तो छोटा बड़ा रहबे करता है, तो समझा। लेबोरेटरी मेथड में ईथर को बनाया जाता है। तो विलियमसन बोलता है कि लेबोरेटरी मेथड एक तरह का अच्छा मेथड है, क्या चीज बनाने के लिए, ईथर। फिर पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि विलियमसन सिंथेसिस में जो ईथर बना रहे हैं ना, वह SN2 मैकेनिज्म से बना रहे हैं। तो इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। हाँ, अब दिमाग में आया कि SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, नहीं पढ़ाए थे, आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो SN2 विधि को फॉलो करता है। तो S का मतलब ये सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब बायमोलिक्यूलर। तो बोलो बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऊपर में 2 लिखा हुआ है ना, तो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा। अगर 2 लिखा है तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा। मतलब हाँ मतलब रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप में। और जब SN1 रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्टेंट से सबसे पहले इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर इंटरमीडिएट किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में। तो SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप होता है। तो SN2 का फुल फॉर्म क्या हो गया, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ बायमोलिक्यूलर, हाँ मतलब इस रिएक्शन कराने के लिए हमको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, एक सबस्ट्रेट और एक मोल रिएजेंट, इसलिए इसको बोलते हैं बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी याद रखना कि SN2 मैकेनिज्म में हमेशा जो रिएजेंट होता है वो आगे से नहीं बैक साइड से अटैक करता है। किधर से अटैक करता है, बैक साइड से। बताते हैं इसके बारे में। तो हम दोस्त विलियमसन सिंथेसिस का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो विलियमसन को है ना, विलियमसन का एक तो दोस्त था जिसका नाम था अल्काइल हैलाइड, ले लिया अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड को है सो रोना आ रहा था, यहाँ पर लिख दिए रोना आ रहा था। तो उसको पूछे कि काहे कांदो रे, गर्मी लगो कि कोई भाग गलो।
तो बोलता नहीं दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं भागी है, आज है सबको बहुत ही गर्मी लग रहा है इसलिए रो रहे हैं। हाँ, तो पंखा चालू कर देते हैं। अब देखो, सोडियम हमारा क्या है, मेटल, और हेलोजन नॉन मेटल। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो ये सोडियम इस हेलोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बना दिया। अब देखो, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन रख दिए। अब ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर रख दिए अल्काइल ग्रुप। अब एक और एक दो अल्काइल हो गया, तो डाइअल्काइल ईथर, इसका नाम क्या हो गया, डाइअल्काइल ईथर, डाइअल्काइल ईथर। सोडियम अल्कोक्सी, नहीं, इसका नाम क्या हो गया, RONA, रोना आ रहा था, इसका नाम क्या, सोडियम अल्कोक्साइड। नाम क्या हो गया, सोडियम अल्कोक्साइड। ऑक्सी नहीं बोले, नहीं बोलना है, वही कर रहे हैं। अब क्यों नहीं बोलना सुन बताते हैं। सोडियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो Na के लिए सोडियम लिख दिए, R के लिए अल्क लिख दिए, O के लिए ऑक्स लिख दिए। अब देखो, एक एफ था और एक माइनस था, तो एफ को फ्लोरीन बोलते तो एफ माइनस को फ्लोराइड बोलते हैं। और जिसके मुंडी पर माइनस था उसके नाम के अंत में आइड। अगर ये नेगेटिव नहीं रहता तो और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप रहता, यहाँ मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन आता तो मिथॉक्सी सिर्फ बोलते थे हम लोग। उसमें भी माइनस, हाँ, उसमें माइनस दोगे तो मिथॉक्साइड बन जाएगा। समझा, इसमें कहाँ थे, वही कह रहे हैं, इसमें दे रहे हैं ना। नहीं जी। अब देखो, इसका नाम हो गया सोडियम अल्कोक्साइड, तो नेगेटिव के लिए क्या लिख दिए, आइड। इसका नाम हो गया सोडियम अल्कोक्साइड। अब देखो, इसका अब हेलोजन इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो हेलोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज और अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम मेटल, हेलोजन नॉन मेटल, तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, तो सोडियम हेलोजन को लेके भागा, सोडियम हैलाइड बना दिया। अब बचा हुआ अल्कोक्साइड ग्रुप जुड़ गया अल्काइल ग्रुप से और क्या बना लिया, डाइअल्काइल ईथर। तो अब देखो मामला क्या होता है, ये होने वाला जो रिएक्शन है वह SN2 मैकेनिज्म से होता है। तो SN2 मैकेनिज्म का मतलब ये होने वाला रिएक्शन कितना स्टेप में, सिंगल स्टेप में। हमको कैसे पता चलेगा कि सिंगल स्टेप में हो गया, देखो एक हेड एरो मतलब एक कंप्लीट हेड एरो मतलब रिएक्शन एक स्टेप में, दो कंप्लीट हेड एरो मतलब रिएक्शन दो स्टेप में। एक कंप्लीट हेड एरो है मतलब होने वाला रिएक्शन क्या हो गया, सिंगल स्टेप। तो SN2 मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और SN2 है तो बोलते हैं 2 का मतलब मॉलिक्यूलरिटी 2 होना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी कितना होना चाहिए, 2। और मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल। सबस्ट्रेट के आगे 1 मोल और रिएजेंट के आगे 1 मोल, तो टोटल 2 मोल है। इसीलिए इसको बोलते हैं बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बोलते हैं कि SN2 मैकेनिज्म है ना, जो नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से नहीं बैक साइड से अटैक करता है। काहे करता है, सो देखो मान लो ये Na+X में इसको लेके भागने वाला है, ठीक है। फिलहाल मैं Na+ को यहाँ हटा दूं। अब ये माइनस ये माइनस इस प्लस को चाह रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को लव कर रहा है। तो लव कर रहा है तो मिलने के लिए तो एबे करेगा। तो अब ऐसे ये गया मिलने जा रहा था। तो इस जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी एक वाइफ थी जो क्या थी, न्यूक्लियोफाइल। तो देखी कि यार मेरे होते हुए मेरे पति से कोई और लेडी आ रही मिलने, तो बोलती है कि उन्हें रही हो नहीं तो देख दो। तो अब मामला क्या आता है, देखो अब है ये अल्कोक्साइड है जो न्यूक्लियोफाइल है, वो तो प्यार में पागल है, वो तो चाहेगा पापा कैसे भी मिले, उससे मिलना जरूरी है, बहुत दिन हो गया है, बाबू सोना हो नहीं पाया तो होना जरूरी है। तो अब ये क्या कि गाना सुनने लगे। गाना वो था कि गेटवा हो लागल अब तो करैया हो जागल, तब बचलो एक के उपाय अबेल पर तो पीछे वाला घास, समझा। तो ये क्या करता है उस हालत में, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है प्लस और माइनस ये बैक साइड से बनता है, समझे बतिया। तब यहाँ पे बनता है डाइअल्काइल ईथर का फॉर्मेशन होता है।
SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किधर से करेगा, बैक साइड से। फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल है और सेम चार्ज होने की वजह से दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाता है। तो लैंग्वेज बोलो, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड देन डायल्काइल ईथर इज फॉर्म्ड। बस अपनी तो बोलना है, रुको। तो अल्काइल हैलाइड के रूप में एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड चाहे इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर ले लिए हम लोग दो कार्बन का क्लोराइड CH3 CH2 Cl और रिएजेंट के रूप में ले रहे हैं सोडियम अल्कोक्साइड। तो एक कार्बन के अल्काइल को क्या बोलते थे, मिथाइल। यहाँ पे ले लिए हम CH3ONA और यहाँ पर दे दिए हीट एनर्जी। तो ध्यान रखना कि विलियमसन सिंथेसिस में सबस्ट्रेट के रूप में किसको लगे, अल्काइल हैलाइड को, और रिएजेंट के रूप में सोडियम अल्कोक्साइड को। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड। नाम क्या हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड, नहीं, सोडियम मिथॉक्साइड। अब देखो मामला, सोडियम तो मेटल था और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो ये सोडियम इस क्लोरीन को लेकर भाग रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl बना रहा है। अब देखो मामला क्या है, ये हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है। सबसे पहले लिख दिए CH3O, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इस खाली बॉन्ड के साथ जुड़ जा रहा है, यहाँ CH2 CH3 है, यहाँ पर लिख दिए CH2 CH3। जहां पर ये हमारा इथाइल और ये क्या है, मिथाइल। तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। अब देखो मामला, यहाँ पर सोडियम था तो सोडियम डाल दिए। हाँ, इसको क्या बोल सकते हैं, 1-मिथॉक्सी-इथेन। क्या, 1-मिथॉक्सी-इथेन। यहाँ पर Cl था तो Cl लिख दिए। बोलो, जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल मिथाइल ईथर बनता है। तो बनने वाला ईथर देखो, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। ये सिमेट्रिकल ईथर है क्या, अनसिमेट्रिकल ईथर? अनसिमेट्रिक था, क्योंकि डाइवैलेंट ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग-अलग अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन दोनों when ethyl chloride is heated with sodium methoxide then ethyl methyl ether is formed। लिखो, देखिए तो साहब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। यहाँ पर लिए हम लोग मिथाइल क्लोराइड और रिएजेंट के रूप में लेंगे सोडियम मिथॉक्साइड CH3 CH2ONA। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा एनर्जी यूज करेंगे, हीट एनर्जी। भैया यहाँ पर भी हाँ, और कौन से मैकेनिज्म से बनाएंगे, SN2 मैकेनिज्म से। कौन से मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से। सोडियम मिथॉक्साइड, हाँ, और सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड। लेकिन अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड है, रिएजेंट कुछ लो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो बेबी को बेस पसंद है और मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना दिया। इसका नाम क्या हो गया, इथॉक्सी ग्रुप बोलो चाहे इथॉक्साइड आयन। CH3 CH2O था, यहाँ पर लिखिए CH3 CH2O और यह ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप से। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। ये हमारा इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल ईथर। इसका नाम हो गया मिथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसका यूपिक नेम हो गया 1-मिथॉक्सी-इथेन।
रिएजेंट था CH3CH2ONA, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम ईथ ऑक्साइड। यहाँ पर लिख दिए सोडियम ईथ ऑक्साइड। और सबस्ट्रेट हो गया मेरा मिथाइल क्लोराइड। क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिख दिए मिथाइल क्लोराइड। तो बोलो जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम ईथ ऑक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म की मदद से, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल मिथाइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये ईथर के राइट साइड में कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप, और लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप। तो एक ऐसा ईथर जिसके अगल बगल में अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे हो, वह हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। तो लैंग्वेज बोलो, when methyl chloride is heated with sodium ethoxide, then ethyl methyl is formed, and byproduct is sodium chloride. लिखो। तो आप लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। फिर हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल क्लोराइड लेंगे। अब ये जो केस बताने ना, इसके बाद दो बहुत खतरनाक केस है। इथाइल क्लोराइड ले लिए और रिएजेंट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल लिए। टर्सरी ब्यूटाइल। अब यहाँ ऑक्सीजन रखिए, इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटॉक्सी। टर्ट ब्यूटॉक्सी। लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर सोडियम आ गया तो ये बन गया सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड। क्या बन गया? सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड। इसी को क्या पढ़ते हैं? सोडियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड। और ये मेरा कौन सा क्लोराइड? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर हीट दे रहे हैं, तो किस मैकेनिज्म से रिएक्शन पूरा करेंगे? SN2 मैकेनिज्म। कौन मैकेनिज्म से? SN2 मैकेनिज्म। अब देखो, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो बेबी को बेस पसंद है तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है। ये सोडियम इस क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब यहाँ बच गया मेरा टर्ट ब्यूटॉक्साइड। तो इस कार्बन के पास 3 ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कार्बन हो गया, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये हो गया मेरा तीसरा मिथाइल ग्रुप। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन रख दिए और इस ऑक्सीजन से जुड़ गया इथाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए CH2 और ये हो गया मेरा CH3 ग्रुप। इथाइल का E और टर्सरी ब्यूटाइल का T। पहले कौन? टर्सरी ब्यूटाइल का T की इथाइल का E। तो इसका नाम हो गया इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। और इसका यूपेक नेम क्या हो जाएगा? 1 नहीं, देखो ना, 2 मिथाइल। हर ये इथॉक्सी है, ये मिथाइल है, तो 2 इथॉक्सी, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए पूरा नाम हो गया 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये कॉमन नेम हो गया इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। तो बोलो जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। अब बताओ, ये हमारा क्या है? ईथर फंक्शनल ग्रुप, राइट साइड में इथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो दोनों तरफ कार्बन का संख्या क्या है? अलग अलग। यहाँ कितना कार्बन है? 2 कार्बन, और यहाँ पर 4 कार्बन। तो एक ऐसा ही था जिसके पास कार्बन की संख्या अलग अलग हो, वह हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। देखो,
देखिए दोस्त, यहाँ पर एक नोट लिखेंगे। तो नोट है हमारा 5000 का नोट नहीं है, ये हमारा खास पॉइंट है जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट बोलता है कि इफ वी यूज, यदि अगर आप अल्काइल हैलाइड के रूप में 1 डिग्री हैलाइड नहीं बल्कि अगर 3 डिग्री हैलाइड लोगे, मतलब 3 डिग्री हैलाइड यदि आप लोग यूज करें 3 डिग्री हैलाइड को, तो देन अल्कीन इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। देखो अब क्या बोलता है कि देखिए दोस्त, अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हैलाइड लोगे तो क्या बनेगा, ईथर। लेकिन तुम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ना लेके अगर तुम 3 डिग्री हैलाइड ले लोगे तब तुम्हारा ईथर नहीं अल्किन बन जाएगा, और जो बना हुआ अल्किन रहेगा वह तुम्हारा ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो सबस्ट्रेट के रूप में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने जा रहे हैं, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एक ही तो फेमस एग्जांपल है यार, जिसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पर ले लिए, ये कार्बन है और कार्बन पर 3 ठो मिथाइल ग्रुप झुला हुआ है, झुला दिए और यहाँ पर जोड़ दिए क्लोरीन को, जुड़ गया। अब देखो रिएजेंट के रूप में ले लिए CH3ONA। अब कौन सा मैकेनिज्म से बनाएंगे, SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड। तुम यहाँ सोडियम मिथॉक्साइड भी ले सकते हो। यहाँ पर लेंगे हम लोग सोडियम, इसका नाम हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। अब देखो मामला, यहाँ पर तो होना चाहिए था SN2 मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म नहीं होता है। उसके पीछे रीजन डालो क्यों नहीं होता है। देखो क्या होता मामला, सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम की मुंडी पर प्लस आया, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज हो गया। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीना तो क्लोरीन के मुंडी पर माइनस चार्ज और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अब सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये Na+ Cl- को लेके भाग जाता है, बना लेते हैं NaCl। तो फिलहाल मान लें कि ये Na+ को भी हटा रहे हैं, तो यहाँ से हट रहा है तो हटा रहे। अब देखो मामला, ये न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किससे लव करता है, न्यूक्लियस से। अब देखो ये माइनस इस माइनस के पास गया तो सेम चार्ज होने की वजह से ये इसको क्या कर दिया, धक्का दे दिया। ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। अब देखो मामला क्या होता है, यहाँ पर कार्बन है, आगे में Cl है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का इतना साइज है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप का इतना साइज है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का इतना साइज है। ठीक, तो ये मिथॉक्साइड आगे से आया तो आने नहीं दिए क्योंकि सेम चार्ज होने की वजह से। अब ये मिथॉक्साइड आयन बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो जब बैक साइड से अटैक कर रहा है तो इस इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुंचने के लिए जगह चाहिए। तो देख रहा है कि जहां घुसना चाह रहा था, बोलते नहीं घुसने देंगे, तो पूछे काहे, तो बोलता भैया मेरा भीड़ भाड़ ज्यादा है, मेरा साइज क्या है, ज्यादा है, साइज ज्यादा है, हम लोग अपने 3 को मोटू आदमी बैठे हैं, तुमको कहाँ बैठने देंगे, तुम पतलू है तो हम क्या करें, हम तुमको यहाँ एंट्री नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, SN1 मैकेनिज्म। क्या जाता है, SN1 मैकेनिज्म। अगर SN2 मैकेनिज्म होता तो बनता ही था, लेकिन हो जा रहा है SN1 मैकेनिज्म, तो बनेगा क्या हमारा, अल्कीन। क्या बनेगा, अल्कीन। ये हो गया मेरा सोडियम, और यहाँ पर Cl- है, तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। अब मामला देखो क्या होता है, अगर SN2 मैकेनिज्म होता तो कौन सा रिएक्शन होता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अभी SN2 मैकेनिज्म नहीं, SN1 मैकेनिज्म हो रहा है, तो होगा कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो मामला, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा कार्बन। ये भी बीटा और ये भी बीटा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं,
और बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन रखने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ बीटा हाइड्रोजन 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, सेम। यहाँ पर 2 बीटा का हटा दो, 1 बीटा पर फोकस करो। ठीक था। एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ लेना है और कुछ देना है। कुछ लेना है तो अल्फा से किसको लेंगे? हाइड्रोजन को। अब बीटा से हाइड्रोजन को। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। यहाँ CH3 था तो CH3 लिख दिए। कार्बन के ऊपर CH3 था तो कार्बन के ऊपर CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH2 मिला, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH2। तो नीचे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो मामला, अब अल्फा और बीटा के बीच क्या देना है? डबल बॉन्ड। यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। अब देखो मामला क्या होता है। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। ये सोडियम इस क्लोरीन को लेके भाग गया और क्या बना लिया? NaCl। क्या बना लिया? NaCl। यहाँ पर लिख दिए NaCl। अल्कोहल बनेगा ना। हाँ। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा बच्चा मिथॉक्साइड आयन, ये मिथॉक्साइड आयन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया था। क्या बना लिया? मिथानॉल। क्या बना लिया? मिथानॉल। यहाँ पर हो गए 1 2 3 कार्बन और डबल बॉन्ड को फर्स्ट कार्बन मिल रहा है तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब ये मिथाइल ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये क्या बन गया? ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ लिखिए 2 मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपिन। नंबर अल्फाबेट है तो दूरा टोका साइन दे दी और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में बन गया था मिथानॉल, तो मिथानॉल दिखा दी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सोडियम था तो सोडियम डाल दी। ये एग्जाम में सबसे बड़ा आने वाला क्वेश्चन ये है, तुमको इतना दिया रहेगा परीक्षा, इतना दिया रहेगा, तुमको इतना ही बनाना। ठीक है। और एक स्टेप में होगा ना? हाँ 2 स्टेप में होगा, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। तो इतना ही बनाएंगे। हाँ इतना ही बनाना था। ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट है तो वो तुमको नहीं दिखाना, इंटरमीडिएट स्टेट में यही दिखाना जो भी दिखा रहे थे वेट भाग वाला। अब देखो तो बोलो जब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करते हैं SN1 मैकेनिज्म की मदद से, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में मिथानॉल और सोडियम क्लोराइड बनता है। लैंग्वेज व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज हीटेड विद सोडियम मिथॉक्साइड then 2 मिथाइल प्रोपिन इज फॉर्म्ड। अगर सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लेते 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो क्या बनता था? ईथर। तो होने वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता था। लेकिन कभी भी हम लोग अल्काइल हैलाइड के रूप में अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन। और होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। देखो तो अब हम लोग दोस्त विलियमसन सिंथेसिस के मदद से एरोमेटिक ईथर को बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर बनाएंगे। तो एरोमेटिक ईथर को क्या करना है? तैयार करना है। तो सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे? अल्काइल हैलाइड। क्या लेंगे? अल्काइल हैलाइड। सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए मिथाइल क्लोराइड और रिएजेंट लेने जा रहे हैं। अगर ये बेंजीन का रिंग होता और बेंजीन के रिंग पर OH ग्रुप लगा होता तो इसको क्या बोलते थे? फिनॉल। क्या बोलते थे? फिनॉल। यहाँ से हाइड्रोजन हटाए तो ये बन गया फिनॉक्सी और सोडियम आ गया तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर भी कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2 मैकेनिज्म। क्या कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2 मैकेनिज्म। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड और इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। अब बताओ सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा और क्या बना लेगा?
सोडियम क्लोराइड, यहाँ बना दिए सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या बच गया, फिनॉक्साइड आयन। क्या बच गया, फिनॉक्साइड आयन चाहे फिनॉक्सी ग्रुप। यहाँ पर लिखिए फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप से। तो यहाँ पर जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप से। और हम बताए थे जब ईथर के एक साइड में मिथाइल ग्रुप रहे और दूसरा तरफ बेंजीन का रिंग रहे, तो इसको बोलते थे नानी का सोल, मतलब एनिसोल। क्या बोलते थे, एनिसोल। एनिसोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका एक और नाम होगा 1 मिथॉक्सी बेंजीन। और सबसे फेमस नाम क्या हो गया, एनिसोल। तो बोलो योग्य मिथाइल क्लोराइड और योग्य हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। तो बोलो जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ करते हैं SN2 मैकेनिज्म की मदद से, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एनिसोल बनता है। लैंग्वेज व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद सोडियम फिनॉक्साइड देन एनिसोल इज फॉर्म। अब देखो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड नहीं, अब हम लोग एराइल हैलाइड लेने जा रहे हैं। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर क्लोरीन लगा हुआ है। रिएजेंट के रूप में CH3ONA है, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड। अब रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो सबस्ट्रेट ग्रुप में अल्काइल हैलाइड के बदले लिया क्या गया है, एराइल हैलाइड, और सोडियम मेथॉक्साइड हो गया। यहाँ पर हीट एनर्जी दिया हुआ है। परीक्षा में लिख के देगा कि SN2 कराना क्या, खाली हीट दे के देगा, ठीक है। अब देखो सोडियम तो मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम क्लोरीन को लेके भागेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर फिर से हमको एनिसोले बनता हुआ दिख रहा है। ये सोच के बहुत हैरानी हुआ कि यहाँ पर नो रिएक्शन होता है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है। उसके पीछे वजह देखो, क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब पार्स देखो यहाँ पे एक तो सिंगल बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड है, उसी को तोड़ने में हीट एनर्जी दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल से टूट रहा है। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। ये हीट एनर्जी इतना कम एनर्जी तुम लिया है कि पार्शियल डबल बॉन्ड तो टूट ही नहीं पाता है। जब ये टूटेगा ही नहीं तो रिएजेंट इस पर अटैक करेगा नहीं, और जब अटैक करबेन करेगा तो प्रोडक्ट भी कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाता है, नो रिएक्शन। इसके पीछे वजह है ड्यू टू presence of partial double bond, partial double bond in हेलोइन। हाँ देखो क्या बोलता है, बोलता है कि ना हो तो रिएक्शन कब, कहाँ, हेलोइन्स में। किस वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से। तो ध्यान रखना जब सबस्ट्रेट के रूप में हेलोइन रहे और हेलोइन का रिएक्शन अगर सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रहे तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, नहीं। तो इस तरह हमारा तो फुल लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर खत्म।